और दिल्ली में सालों से सेक्स रैकेट का कारोबार चलाने वाली सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा को एक 12 साल की बच्ची के अपहरण, रेप और जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने के आरोप में कोर्ट ने 24 साल की सजा सुनाई है। 12 सालों से कानून के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही सोनू पंजाबन दिल्ली में सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चला रही थी और उसके ग्राहकों की लिस्ट में कई बड़े नाम भी शामिल थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, हमारे दर्शकों को बताइए पूरा का पूरा ये मामला और कौन थी सोनू पंजाबन। जी बिल्कुल, देखिए, मानव तस्करी और जिस्म फरोशी के मामले में 24 साल की सज़ा होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस मामले की बात करें, जिस मामले में इसको सज़ा हुई है उसमें 12 साल की बच्ची को किडनैप करना, उसके साथ देह व्यापार कराना और साथ ही साथ लगातार उसको ड्रग्स देना, और ड्रग्स इसलिए दिया जाता था ताकि वो बच्ची इस पूरे एनवायरनमेंट में ढल सके। इस तरह की काम करती थी सोनू पंजाबन, और केवल यही 12 साल की बच्ची नहीं, इस तरह से कई सारी बच्चियाँ, स्कूल की लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ इसके जो पूरे गिरोह था उससे जुड़ चुकी थी। लगभग 2000 से ये इस देह व्यापार के धंधे में जुड़ी थी। 2003 में इसके पति जो थे, जिसको बताया जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के गैंगस्टर था, उसका काफ़ी क्लोज एसोसिएट था, तो बदमाशों के साथ भी इसकी साठगांठ थी। उसका एक एनकाउंटर में उसको मार गिराया गया था। उसके बाद से ये पूरी तरह से इस धंधे में उतर के चली आई थी। और सोनू पंजाबन अगर हम कहें तो इसका नाम, ओरिजिनल जो नाम है वो गीता अरोड़ा है, लेकिन ऐसा बताया जाता है क्योंकि सोनू इसका निक नेम था, तो और पंजाब से बिलोंग करती है, तो इस कारण से पुलिस की जो बुक है, पुलिस की जो डायरीज में सोनू पंजाबन के नाम से विख्यात होने लगी। इंटरनेट के थ्रू भी जो पूरा धंधा चलता था वो इंटरनेट के थ्रू भी चलता था। 2017 में गिरफ्तारी हुई थी सोनू पंजाबन की, जो अंतिम गिरफ्तारी हुई थी। पहली बार गिरफ्तार 2007 में हुई थी, लेकिन उसके बाद से पेरोल पे बेल आउट बाहर हो गई, और उसके बाद से लगातार पुलिस के साथ आंख में चोली खेलती रही। 12-13 साल तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। 2017 में गिरफ्तारी के बाद से इस मामले में सजा हुई है। बताया ये जाता है कि सोनू पंजाबन जेल के अंदर रहते हुए भी, तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी कई सारे गैंग से जुड़ी हुई थी। जो अगर हम बात करें तो केवल दिल्ली ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, कोलकाता तक इनके तार जुड़े हुए थे, और लगातार लोगों के साथ संपर्क में रहती थी। अंदर रहते हुए जेल के बाहर का गैंग चला रही है। इससे साफ साफ पता चलता है कि कितनी दुर्दांत और किस तरीके से काम किया जा रहा था। हालांकि सोनू पंजाबन को जब ये पता चला, क्योंकि पिछले हफ्ते सजा हुई थी, जब उसको ये पता चला कि उसको दोषी करार दिया गया है, तो उसने सुसाइड भी करने की कोशिश की, कई सारी दवाइयां खा ली थी, लेकिन अभी हालत ठीक है। लेकिन अब एक हफ्ते के बाद उसको 24 साल की सजा, जो क्वांटम बचा हुआ था, वो कोर्ट ने अनाउंस किया है। तो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, अब फिलहाल उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।